हे गाइस, वेलकम टू उत्तराखंड 2.0 अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि ग्राम विकास अधिकारी के पेपर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो न्यूज़ वायरल हो रही हैं। तो यूके ट्रिपल एस सी ने उसी के संबंध में देखिए संवाद 211 जारी कर दिया। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें एक्स सर्विसमैन के मतलब टॉप पे किया है। तो पूरा का पूरा आयोग ने क्या कि स्पष्टीकरण कर दिया है और सोशल मीडिया में जो फैल रहा है उसके बारे में ही बता दिया गया है। देखिए, स्नातक स्तरीय परीक्षा दिनांक 4 व 5 दिसंबर 2021 के परिणाम के संबंध में सोशल मीडिया पर की जा रही टिप्पणियों के संबंध में तो भैया आप लोगों को पढ़ना पूरा जरूरी है। ठीक है, किस तरीके की मतलब अभाव से आप बचें, आयोग ने कहा। देखिए, आयोग द्वारा यह परीक्षा दिनांक 4-5 दिसंबर 2021 को कराई गई थी। परीक्षा के बाद कई अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को एक स्वच्छ व अच्छी परीक्षाएं कराए जाने के लिए बधाई संदेश भी प्राप्त हुए थे, किंतु जब 7 तारीख चौथा महीना 2022 को परिणाम जारी किया गया तो कई अभ्यर्थी इस परीक्षा में गड़बड़ी निराधार आरोप लगा रहे। तो भैया आपका जो आरोप है वो निराधार है, तो आप ऐसे आरोप ना लगाइए। ये आयोग का कहना, मैं नहीं बोल रहा, ये आयोग बोल रहा है। आरोपियों में मुख्य विषय यह है कि एक ही परिवार के 4 अभ्यर्थी पास हो गए थे तथा ऐसे लगभग 17 अभ्यर्थी हैं जो 2 या 3 अभ्यर्थी एक ही परिवार से आए हैं। ठीक है, तो आयोग ने बोला है कि ऐसे लगभग जो 2 से 3 अभ्यर्थी हैं जो एक ही परिवार से आए हैं। आगे देखिए, चयन सूची में दूसरे रैंक पर भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी कैसे आए ये भी बताया जाएगा। कुछ शिफ्ट में प्रश्न त्रुटिपूर्ण ढंग से डिलीट किया गया ये भी बताया जाएगा। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर त्रुटिपूर्ण के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए, काफ़ी लंबा ये संवाद है और मैं आपको बताता हूँ फटाफट बताता हूँ। और इसके अलावा बता दूंगा कि आप लोगों को कनिष्ठ आय का रिजल्ट भी कब तक आ रहा है। देखिए, आयोग द्वारा सोशल मीडिया पे भाई बहन के रूप में प्रचारित किए जा रहे 17 अभ्यर्थियों के डेटा से उनका पता देखा गया है। 2 अभ्यर्थियों को छोड़कर, कह रहे हैं कि सिर्फ 2 अभ्यर्थियों को छोड़कर किन्हीं भी 2 अभ्यर्थियों का घर का पता समान नहीं है। देखिए, पता समान नहीं, केवल 2 ही अभ्यर्थी हैं। ऐसे में यह आरोपित करना उचित नहीं है। एक ही परिवार से कई अभ्यर्थियों चयनित हुए हैं। एक ही परिवार से 4 अभ्यर्थियों का कोई भी मामला नहीं आया है। केवल कितने आए हैं? 2 ही आए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कहता है। भूतपूर्व सैनिक वाला मामला भी चल रहा था। देखिए क्या है कि दूसरी रैंक पर भूतपूर्व सैनिक मामले में यह संभावना है कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का चयन आवेदन पत्र में गलती से हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है कि गलती से उसका यहाँ पे चयन हो गया भूतपूर्व सैनिक के लिए, क्योंकि आज एक समान अभ्यर्थी आयोग कार्यालय में उपस्थित हुए थे। देखिए, जो भूतपूर्व सैनिक नहीं थे, किंतु उन्होंने उस श्रेणी का चयन आवेदन पत्र में कर लिया था। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या था कि उनसे जो होता वो गलत हो गया था, क्योंकि आज वो कहाँ आए थे? कार्यालय में आए थे। इस बात का निराकरण अभिलेखन सत्यापन के समय हो जाएगा। तो जो समस्या है वो उस समय हो जाएगी। आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन डिलीट के संबंध में। प्रश्नों को डिलीट करना या उनमें संशोधन करने का विषय जो है वो किसके हाथ में होता है? विशेषज्ञों से संबंधित है। वह आयोग द्वारा अब तक कराई गई सभी 86 परीक्षाओं में इसी प्रकार का पालन किया गया है। ऐसे में यह नहीं किया जा सकता कि केवल इसी परीक्षाओं के लिए नई प्रक्रिया नहीं होगी, सब में किया गया, मतलब 86 प्रक्रियाओं में। कहने का मतलब नॉर्मलाइज वाली पत्ती तो कुछ ही में की गई है। ठीक है, बाकी देखिए इसमें कोई और खास तो था नहीं, ये भी बताना था। तो आप लोग ऐसे मतलब जो है वो ना करें। केवल 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं जो एक ही परिवार के। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है कि 2 अभ्यर्थियों को छोड़कर किन्हीं भी 2 अभ्यर्थियों का घर का पता समान नहीं है। केवल 2 ही अभ्यर्थी जिनका पता समान है। तो 17 पे आप लोग उंगली नहीं उठा सकते यहाँ पे। और आयोग का कहने का मतलब यही है कि जो दूसरे रैंक पाने वाले थे तो वहाँ पे क्या हुआ कि त्रुटि से वहाँ पे आवेदन हो गया था। तो इस चीज़ को भी आप ना जाएं, बाकी उनका जो है वो संशोधन वहाँ पे हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, अगर किसी को यहाँ पे लेना है तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो संवाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, ये देख लीजिए, आप लोग इसे लेना पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करूँगा। बाकी देखिए, आप लोगों का कनिष्ठ आय का जो रिजल्ट है वो आपने देखा होगा, यूके ट्रिपल एस सी के चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम 10 से 15 दिन में निकाल देंगे। और दोनों शिफ्टों में 2 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, तो कोई खास अंतर आपको नॉर्मलाइज उसमें क्वेश्चन डिलीट में नहीं मिलेगा देखने को। और 20 से 25 तारीख के बीच में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब आप लोग सोचते हैं जो कनिष्ठ आय वाले रिजल्ट वाले ना, अगर ये वाली जो भर्ती है ना 890 वाली, अगर ये भर्ती लंबी हुई है तो कनिष्ठ आय की मेरिट पर निश्चित तौर पे असर पड़ने वाला है। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा लंबा असर पड़ेगा। हालांकि जो अधिकतर बंदे हैं फॉरेस्ट गार्ड वाले वो बीपीडीओ में चयनित हुए हैं, लेकिन वो कनिष्ठ आय में नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे तो ऐसे हैं 5 से 10% वो कनिष्ठ आय में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि कनिष्ठ आय में बोल रहे हैं कि हमें होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए। ठीक है, और हालांकि होम डिस्ट्रिक्ट मिल भी जाता है कुछ कनिष्ठ आय में, मैंने खुद देखा है, जो जानते लगे। बाकी मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।